नमस्कार साथियों। ब्रह्म मुहूर्त में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे सभी लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? आखिर क्या कारण है कि वेद, उपनिषद, मनुस्मृति एवं भगवत गीता में ब्रह्म मुहूर्त का इतना गुणगान किया गया है? और आखिर क्यों कहा गया है ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षकारिणी? ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश करने वाली है। आज हम आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में धार्मिक और वैज्ञानिक आधार पर संपूर्ण जानकारी देंगे। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप अगर वीडियो में बताए गए ये कार्य कर लेंगे तो आप भी ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी धनवान बनना चाहते हो तो हमारे चैनल हरे राम हरे कृष्णा को अभी सब्सक्राइब कर ले। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। इस पद्धति में बताया गया है कि शाम का 6 से 9 का समय रुद्र काल है, जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय राक्षस काल, जिसने हमें किसी भी हालत में जागे हुए नहीं होना चाहिए। 12 से 3 बजे का समय है गंधर्व काल, जिसमें हमें गहरी नींद आती है। और 3 से 6 बजे मनोहर काल। इस दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। और इस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही आपको एक स्पेशल एक्सपीरियंस शुरू होने लगेंगे। आपकी मेंटली शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंट में इसका असर देखने लगेंगे। और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु योगी ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं। इस समय के दौरान एकाग्रता के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वह पढ़ाई हो या प्लानिंग हो या फिर मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, वर्टिकल बार, उस कम समय में रिजल्ट आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही मिलेंगे। हिंदू धर्म में दिन भर में 30 शुभ मुहूर्त होते हैं। इनमें से कई सारे मुहूर्त को शुभ कार्यों के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह के समय के ब्रह्म मुहूर्त को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवता भ्रमण करते हैं। इस समय में शुभ कार्य करने से वह पूर्ण होते हैं और पूजा अर्चना से भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि प्रहर के बाद सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। इस मुहूर्त को इसी वजह से खास माना जाता है क्योंकि सुबह का समय एकदम शांत वातावरण वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह करीब 3:30 बजे से लेकर 5:30 तक होता है। इस समय में निद्रा को त्याग के लिए सबसे उत्तम होता है। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त से 4 घड़ी यानी करीब 1.5 घंटे पहले ही जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती हैं। ऐसा कुछ भी न करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उम्र कम हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में पशु पक्षी भी जाग जाते हैं। इस समय फूल भी खिल उठते हैं और मुर्गे भी बांग देने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति जागने लगती है। ऐसे में इस समय नींद त्याग कर जागना अच्छा होता है। इस मुहूर्त में ही पवन पुत्र हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे थे। शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया गया है। वर्णम कीर्ति मतिं लक्ष्मीं स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रच्छिव पंकज यथा। अर्थ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। और मनु महाराज ने कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत। ब्राह्म मुहूर्त में प्रबुद्ध होकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। और ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी, ब्राह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश करने वाली है। आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रों में मेलाटोनिन द्रव को मानसिक स्थिति का नियंत्रक कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में नैसर्गिक रीति से स्थिरता साध्य होती है। इस काल में शरीर और मन का अच्छी तरह मेल होता है। मन के चंचल स्वभाव और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मन को केंद्रित किया जा सकता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय आध्यात्मिक साधना करने से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ब्रह्म पूर्ति काल, वर्टिकल बार। हम उसे इस प्रकार भी जान सकते हैं कि यह समय ऐसा होता है जिसमें मनुष्य स्वयं को पुनश्च जान सकता है और आप खुद में ही ब्रह्म को पाकर खुद का आत्म परीक्षण कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के काल को सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं
बल्कि कई मजहबों जैसे मुस्लिम में भी इसी समय में अजान पढ़ते हैं गिरजाघरों में, और बौद्धिक धर्म में भी ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रार्थना की जाती है। मतलब आध्यात्मिक और पवित्र जीवन शैली के विकास हेतु यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। आप इस समय का सदुपयोग जरूर करें। और अगर कोई इस समय नहीं उठ पाता तो वह आज से ही संकल्प ले कि मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा या उठूंगी। कुछ दिनों में आपका संकल्प सिद्ध जरूर होगा। मित्रों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देवे। और हां, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। धन्यवाद।